चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हिमाचल में निमोनिया की दवाएं महंगी, देश भर में बढ़े कई दवाओं के दाम। एंटीबायोटिक भी हुई महंगी, हर साल 10% दाम बढ़ेंगे। पीएम मोदी का राहुल का नाम लिए बिना हवाड़ वाला प्रहार, बोले भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी का होगा अध्ययन। बड़े पुलों और ओवरब्रिज पर फुटपाथ की व्यवस्था जरूरी, सुगम यातायात के लिए परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। महंगाई पर फिर चला आरबीआई का चाबुक, रेपो रेट में एक और वृद्धि, बढ़ेगी लोन की ईएमआई। अब 20 साल वाले 30 लाख के लोन पर करीब 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। खास जैकेट पहन संसद पहुंचे पीएम मोदी, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर किया गया है तैयार। लोकसभा में दफन हुआ लोकतंत्र, जयराम रमेश का आरोप, अदानी पर दिया राहुल गांधी का भाषण हटाया गया। अवैसी का मोदी सरकार पर तंज, कहा हिंडनबर्ग अगर भारत में होता तो उस पर भी यूएपीए लगा देते। राजस्थान मरीजों के इमरजेंसी इलाज का खर्चा उठाएगी गहलोत सरकार, पैकेज के आधार पर होगा इलाज का भुगतान। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू हुआ, बदलाव लाई है लाडली लक्ष्मी योजना, सीएम शिवराज। ओबीसी नन क्रीमी लेयर आय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्र ने कहा मौजूदा 8 लाख रुपए पर्याप्त। जेडीयू में घमासान, वह किसी और के फैसलों के हिसाब से काम कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर हमला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ड्रोन से जल्द ही भेजी जा सकेगी मिसाइल, बड़े स्तर पर चल रही रिसर्च। यूपी में पुलिस वाले नहीं चला सकेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, योगी सरकार ने जारी की सोशल मीडिया पॉलिसी। सीएम चंद्रशेखर राव का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार ने फाइजर के कोविड टीके को भारत आने से रोका। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भूजल बेहद खराब, CGWB की रिपोर्ट में दावा, यूरेनियम और नाइट्रेट्स की मात्रा खतरनाक स्तर के पार। संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, जो देश के वोटर नहीं कर पाए ईडी ने कर दिखाया, ये लोग एक मंच पर आ गए। केजरीवाल सरकार का आदेश, ऑटो टैक्सी चालकों को वर्दी पहनकर निकलना होगा सड़क पर, नियमों की अनदेखी पर 10,000 का जुर्माना। बाल विवाह विरोधी मुहिम में गिरफ्तारियों से लोग दहशत में, असम में शादियां टल रही, दस्तावेज में उम्र सुधार के लिए दौड़ रहे लोग। रैपिडो को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी बाइक टैक्सी। केजरीवाल सरकार पर भाजपा की जासूसी का आरोप, 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी के लिए यूनिट बनाई, सीबीआई ने एलजी से कार्रवाई की इजाजत मांगी। यूपी में 16 गुना तेजी से होगा रेल कनेक्टिविटी का विकास, रेल बजट में प्रदेश को मिले 17,507 करोड़। कर्नाटक में भी हो सकता है गुजरात जैसा प्रयोग, येदियुरप्पा की टिकट पर संशय, 20% विधायक भी निशाने पर। ममता बनर्जी ने कहा देश और संविधान बचाने को आगे आए लोग, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे, इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल में करे संशोधन, वरना चुनाव में वोट से देंगे जवाब। भारत जोड़ो यात्रा में मैच्योर हुए राहुल, सही कहा है परिवार से नहीं नेता जमीन से सीखता है। भारत को मिलेगा दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, हिंद महासागर और एलएसी पर चीन की होगी बोलती बंद। सांसद विधायक बनने के मिल चुके हैं ऑफर, पैरोल पर बाहर आए राम रहीम का बड़ा दावा। फिर से जेब पर बढ़ने वाला है बोझ, खाद्य तेलों की कीमतों से बढ़ेगी आम आदमी की टेंशन। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा पर लगाम, अमित शाह ने कहा 4 दशकों में पहली बार कम मौतें। केजरीवाल की उड़ान पर राजस्थान में लगेगा ब्रेक, फ्री बिजली का मुद्दा बजट में भुना देंगे गहलोत। बात गरीबी की और खुद 56,000 के मफलर में दिखे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोगों ने कर दिया ट्रोल। मजबूत है भारतीय बैंकों का आधार, अडानी जैसा कोई एक मामला सिस्टम को प्रभावित नहीं कर सकता, आरबीआई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान में फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने कहा वास्तविकता स्वीकार करे पड़ोसी देश। त्रिपुरा में बोले सीएम योगी, कांग्रेस व माकपा को रामकृष्ण के अस्तित्व में विश्वास नहीं। राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश, वास्तविक भागीदारी 11.75% ही। दूसरी पार्टी से आए नेता कांग्रेस में नहीं बनेंगे जिला अध्यक्ष, रंधावा बोले पार्टी का डीएनए होना जरूरी, 2 हफ्ते में आएगी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं, हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती, ईवीएम की कमी से जूझ रहा आयोग।
लोकतंत्र की आवाज को मिटा नहीं सकते, लोकसभा में खुद की टिप्पणी हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी। बीजेपी कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन, आम आदमी पार्टी का ऐलान, एमपी की सभी 230 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राकेश टिकैत ने सरकार के 10 साल अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्णय के खिलाफ खोला मोर्चा। टिकैत का ऐलान, पुराने ट्रैक्टर लेकर महापंचायत पहुंचे किसान। शिवसेना केवल एक है, एकनाथ शिंदे को वो अपनी पार्टी का हिस्सा नहीं मानते, बागियों पर भड़के उद्धव ठाकरे। महबूबा मुफ्ती दिल्ली पुलिस की हिरासत में, जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफ दिल्ली पहुंची थी, बोली अफगानिस्तान की तरह नष्ट किया जा रहा है। विंटर एक्शन प्लान की रिपोर्ट पर अधिकारियों संग बैठक, गोपाल राय बोले दिल्ली के प्रदूषण में गिरावट। बीएसएनएल कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी, 5G शुरू होने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगा जोरदार टक्कर। मेरे साथ 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच, गालियां इसे भेद ना पाएगी, लोकसभा में 88 मिनट तक बोले पीएम मोदी, विपक्ष को दिखाया आईना। यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें, महाकुंभ की तैयारी। त्रिपुरा पहुंचे राजनाथ का विरोधी दलों पर करारा हमला, कहा राज्य को नंबर 1 बनाने के लिए भाजपा को जिताएं। चीन स्थित एलएसी पर दुनिया के सबसे ऊंचे स्थल पर टनल बना रहा भारत, चुशूल से डेमचोक के बीच सड़क निर्माण पर काम शुरू। बाजार में भारी मात्रा में गेहूं उतार सकती है सरकार, आपूर्ति बढ़ाकर महंगाई पर काबू पाने की रणनीति। नागपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच, लगभग 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। बीजेपी ने दिया राहुल के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का नोटिस, लोकसभा समिति के सामने होना पड़ सकता है प्रस्तुत। उड़ीसा ने केंद्र से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी जारी करने की मांग की। जमानत पर बाहर लोग सरकार पर लगा रहे आधारहीन आरोप, रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर पलटवार। चीनी लोन ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद एनबीएफसी पर लगाम कसने की तैयारी, आरबीआई ने तैयार की लिस्ट। कर्ज लेने वाले को बड़ी राहत, ईएमआई लेट होने पर लगने वाला चार्ज होगा कम। गहलोत का बजट कांग्रेस के लिए गेम चेंजर, इटारे में छिपा है बचत, बढ़त और राहत का पूरा लेखा जोखा। प्राइवेट स्कूल के जरिए 1 करोड़ की हेराफेरी, ईडी की चार्जशीट में सत्येंद्र जैन पर आरोप। खाद्य संकट से जूझ रहा चीन, धान की भूसी खाने को मजबूर हुए चीनी नागरिक। जज साहब, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं ये लोग, एससी में धर्म परिवर्तन मामले पर जोरदार बहस। मौसम अपडेट, कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी, बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी व बिहार में भी हल्की बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हिमाचल में निमोनिया की दवाएं महंगी, देश भर में बढ़े कई दवाओं के दाम, एंटीबायोटिक भी हुई महंगी, हर साल 10% दाम बढ़ेंगे। जी हां, हिमाचल में दवाइयां महंगी हो गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निमोनिया समेत कई दवाओं के रेट बढ़ाए हैं। दवाओं की अधिकतम और खुदरा कीमतें तय की गई है। निमोनिया, दिमागी बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण की दवाओं की कीमतें निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने खुदरा मूल्यों की गणना के बाद रेटों को निर्धारित किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना में चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर निर्धारित कीमतों से अधिक रेट पर दवाइयां बेची गई तो विभाग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। एलर्जी, हृदय रोग, कैंसर, अल्सर, माइग्रेन, सर्दी, जुकाम, बुखार, एंटीबायोटिक दवाओं सहित फंगल इन्फेक्शन की दवाएं व इंजेक्शन आदि भी महंगे मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पॉलिसी लागू। जी हां, विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है। इनमें सबसे खास बात यह है कि सरकारी कार्य पर ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने, चैटिंग करने और वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खास तौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से निकलेंगे सिक्के, यूपीआई ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकेंगे पैसे। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। जी हां, अब आप यूपीआई के जरिए एटीएम से सिक्के निकाल सकेंगे। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद सिक्कों के लिए वेंडिंग मशीन लगाने की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि उसकी योजना क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की है। वो इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आरबीआई गवर्नर
गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि इसका उद्देश्य सिक्कों की उपलब्धता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक शुरुआती चरण में इसे देश के 12 शहरों में शुरू करने जा रहा है। QR कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल UPI के जरिए किया जाएगा और इससे नोट की जगह सिक्के बाहर निकलेंगे। इन कॉइन वेंडिंग मशीन से कोई भी ग्राहक अपने UPI ऐप के जरिए मशीन के ऊपर लगे QR कोड को स्कैन करके सिक्के निकाल सकेंगे। जितनी कीमत के सिक्के ग्राहक निकालेगा उसके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के लिए बन सकता है चुनौती। EVM की कमी से जूझ रहा आयोग। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग भी इन चुनावों को बेहतर व्यवस्था के साथ कराने की कोशिश में है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में लगने वाले चिप और सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है। ऐसे में EVM की कम संख्या परेशान कर सकती है। इस समय चुनाव आयोग के पास करीब 9 लाख EVM उपलब्ध है, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए करीब 10 से 11 लाख EVM की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही 2 से 3 लाख EVM को बैकअप के तौर पर रखा जाना है। ऐसे में कुल 13 लाख EVM की जरूरत 2024 के चुनाव में पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर यही हालात रहे तो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान EVM की कमी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो BSNL कर देगा 2024 तक सबकी छुट्टी। 5G शुरू करने के बाद सस्ता हो जाएगा प्लान, कंपनियों को मिलेगी जोरदार टक्कर। जी एयरटेल, जियो जैसे प्रमुख भारतीय दूरसंचार खिलाड़ियों ने कई प्रमुख शहरों में अपनी 5G सेवाएं पहले ही शुरू कर दी है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अब अपनी 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि BSNL अप्रैल 2024 तक अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगा। नए लॉन्च किए गए BSNL 4G नेटवर्क को अनुबंध के तहत ऑर्डर दिए जाने के 1 साल के भीतर 5G में अपग्रेड करने की तैयारी है। BSNL का 5G शुरू होने के बाद जियो और एयरटेल को जोरदार टक्कर मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही शामिल होंगी 5000 से ज्यादा बसें। महाकुंभ की तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन तट पर होने वाले दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं को आसान और आरामदायक यात्रा की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसें शामिल करने का फैसला लिया गया है। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक परिवहन निगम ने महाकुंभ से पहले 5000 नई बसें खरीदने की योजना बनाई है और इस कड़ी में मार्च 2023 तक विभाग 1575 बसों की खरीद करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।